दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन की कुछ अहम पहलुओं को मैंने बता दिया था कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जानना ज़रूरी हैं। यूपी में जो यूपी एसएसबी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है, काफ़ी बम्पर तरीके से ये वैकेंसी आई है। पिछली जो 2016 में आई थी उसके डबल आए हैं। ये और बात है कि इस बार पीजीटी में उर्दू की वैकेंसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अदर सब्जेक्ट की जो है वो अच्छी खासी वैकेंसी दी है। और यूपी गवर्नमेंट ने जो है इस तरफ खास बहुत अच्छा काम किया है। इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि यूपी गवर्नमेंट ने जो वैकेंसीज पेंडिंग थी उसको क्लियर भी किया है और फ्रेश वैकेंसी भी फ़ौरन ही निकाल दिया है। जो 2016 की वैकेंसी थी उसमें उसके जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे अभी हाल फिलहाल में उनको ज्वाइनिंग भी मिली है और इतने में ये फ्रेश वैकेंसी भी आ गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चयन बोर्ड की। तो दोस्तों, बहुत सारे सवालात वो थे, बहुत सारे क्वेरीज थे सिलेबस को लेकर के और पैटर्न को लेकर के। उसको लेकर के मैंने आप लोगों को सोचा कि आपको सामने बता दूं। खास करके उर्दू के हमारे जो व्यूवर्स हैं वो कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पीजीटी की वैकेंसी जो है वो उर्दू में बिल्कुल एक भी सीट नहीं है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। पीजीटी की एक भी सीट नहीं है, इसलिए पीजीटी की तरफ तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। टीजीटी में वैकेंसी अच्छी खासी आई है, जो भी है 60-70 के करीब। वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा समझ लीजिए गनीमत भी है कि पिछली बार जो है वो उससे भी कम थी, 30-40 ही वैकेंसी थी, उससे इस बार ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो ये इस हिसाब से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है। तो पैटर्न हम सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह से वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे और आगे चल कर के नेट के पेपर के बाद हम इसकी तैयारी का एक सिलसिला भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आज की वीडियो में देख लेते हैं कि यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न कल भी मैंने शॉर्ट बता दिया था, लेकिन आज यहाँ पे आप लोगों के सामने जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि एग्ज़ाम में 500 मार्क्स के होंगे 125 क्वेश्चन। 125 क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो 400 यहाँ पे 300 कुछ जो 465 मार्क्स दिख रहे हैं, ये शिक्षा मित्र के लिए है, जो गेस्ट टीचर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा रहे हैं उनके लिए है। 35% नंबर उनके लिए जो आरक्षित है उनके टोटल वेटेज दिया जाएगा उनके एक्सपीरियंस के बेस पर। तो ये 500 मार्क्स के होंगे। अब एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा वो सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और मैंने कल बताया भी था कि नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल नहीं है, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 500 नंबर का 125 क्वेश्चन होगा, सारा अटेम्प्ट करना है। उसमें हाईएस्ट जो जिनके मार्क्स होंगे वो रिटर्न बेस पे ही इसका सिलेक्शन होगा। यानी इंटरव्यू जो पिछली इससे पहले वैकेंसियों में होती थी उसमें इंटरव्यू हुआ करता था, इंटरव्यू इस बार बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो इंटरव्यू का झंझट ख़त्म कर दिया है, जिससे हमारा प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो गया है। पिछली जो 2016 की वैकेंसी थी उसका अपीयरेंस मैं भी था, उसका एस्पिरेंट मैं भी था, और इंटरव्यू में जा कर के ही मैं भी नहीं उसको क्वालिफाई कर पाया था। रिटर्न क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक मैं गया था। तो इंटरव्यू एक बहुत बड़ा हेडेक रहता है। अब दोस्तों, उर्दू के सिलेबस की अगर हम बात कर लें तो ये रहा आपके सामने उर्दू के सिलेबस। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का ये सिलेबस है, जो उर्दू विषय है 03 कोड है उसका। ये आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, हिंदी में लिखा हुआ है। उर्दू का सिलेबस है, टोटल सिलेबस हिंदी में ही लिखा है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे भी पिछली बार भी मैंने एक फेसबुक पोस्ट किया था कि ये कौन काबिल लोग हैं जो उर्दू का सिलेबस सेट करते हैं। जाहिर सी बात है, उर्दू का ही कोई होनहार स्कॉलर होगा, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे बहुत बहुत माहिर टीचर हो, वो जाकर के सिलेबस किए हैं। अब उनकी काबिलियत यहाँ पे देख लीजिए कि ये सिलेबस किस तरह से उन्होंने सेट किया है। ऐसा लग रहा था कि बस गए, पेन पेपर उठाया और उसके बाद में 4 लाइन लिखी और उसको भागने की ज़रूरत थी। मेरे ख्याल से मिला होगा 2-4-5 हज़ार रुपया, उसको ले करके वो फरार हो गए होंगे। तो ये उनका सिलेबस जो सेट किया है, आप देख लीजिए नेट का जो सिलेबस अभी सेट किया गया, किस तरह से कितना खूबसूरत सिलेबस सेट किया गया। और टीजीटी का जो उर्दू का ये यूपी का सिलेबस है, ये किस तरह से है। यहाँ मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं दिखाता हूँ। जैसे उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख, पैदाइश और तरक्की। ये मतलब क्या है ये सिलेबस, आप देख लीजिए। दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान उर्दू, दबिस्तान शायरी। अगर हम शायरी को ले लें तो दबिस्तान उर्दू, दबिस्तान लखनऊ अगर ले लें तो बचता क्या है, दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान रामपुर और उसके बाद दक्कनी शायरी। तो इस तरह से करके लिख दो, सारी की सारी शायरी आ जाती है। और उसके बाद कदीम नस्र, जदीद नस्र लिख दो, हो गया सिलेबस सेट।
यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आखिर में आ जाइए कि यहाँ पे अखबारात, रसायल, अफसाना निगार, नॉवेल निगार, क्या मतलब होता है? यानी सारे अफसाना निगार को पढ़िए, सारे नॉवेल निगार को पढ़िए, सारे अखबारात को पढ़िए, सारे शायर और अदीब, जदीद दौर के मशहूर शायर और अदीब। अब इससे पहले भी किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि क्या सिलेबस है, तो मैंने कहा जदीद दौर के जो मशहूर शायर, मशहूर अदीब हैं, उनको पढ़ना है। अब किसको हम मशहूर समझें, किसको हम गैर मशहूर समझें, हम जैसे छोटे तालिब इल्म क्या समझ सकते हैं। बहरहाल मेरा मशवरा यह है कि इस सिलेबस को आप मारिए गोली, इस सिलेबस को मारिए गोली। हाँ, कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो ये आपका कवायद है, कवायद लिखा है, यहाँ से ले करके आपको यहाँ पे आ जाइए कहावतें तक, यहाँ तक ज़रूर आप लोग कवायद और जो बलागत की चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप देख लीजिए। बाकी आपके जो यूजीसी नेट के पैटर्न की तैयारी करते हैं, जो बीए उर्दू और एमए उर्दू की सिलेबस होता है, और उर्दू का जनरल तैयारी जो आप करते हैं, उसी तरीके से इस तैयारी को करिए और इस सिलेबस को मार दीजिए गोली। क्योंकि इस सिलेबस का पढ़ने का मतलब ही कुछ नहीं है, कोई सिलेबस सेटिंग है ही नहीं है सिरे से। आप अगर देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक एक चीज़ पढ़ लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा। आप लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आएगा कि ये सिलेबस क्या है, कैसा है। बस सीधा सीधा यहाँ पे अब मैं कुछ पढ़ देता हूँ। उर्दू ज़ुबान की मुख्तसर तारीख़, पैदाइश और तरक्की, दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान उर्दू शायरी का इर्तक़ा, उर्दू असनाफ़ नज़्म व नस्र। अब इसमें तमाम असनाफ़ आ जाते हैं, नज़्म व नस्र, इब्तिदा और इर्तक़ा। मशहूर किताबें जैसे बाग़ो बहार, फ़साने अजायब है और फ़साने आज़ाद है, शेरुल अजम है, मुक़दमे अनीसुद्दबीर ने लिखा है, हालांकि मुक़दमे शेर व शायरी होता है। और इसी तरह से मशहूर मुसन्निफ़ीन है, और यहाँ पे रजब अली बैग सुरूर हैं, सर सैयद हैं, अबुल कलाम आज़ाद हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, मीर हैं, गालिब हैं, मोमिन हैं, इकबाल, चकबस्त, अकबर, इलाहाबादी, फ़िराक हैं, फैज़ हैं। और इसके बाद में फैज़ के बाद ये कवायद का सिलसिला शुरू होता है। तो अब दोस्तों, आपको ये भी मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लें तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी सिलेबस पे पेपर आए। फैज़ तक है, लेकिन यहाँ पे अख्तरुल ईमान का नाम नहीं शामिल है, लेकिन अख्तरुल ईमान से सवाल आ जाएगा, नून मीम राशि से सवाल आ जाएगा, मीरा जी से सवाल आ जाएगा। अब बोस्तान ख्याल नहीं शामिल है, लेकिन बोस्तान ख्याल से सवाल आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या नाम है, पोर्ट विलियम कॉलेज नहीं शामिल है, लेकिन उससे सवाल आ जाएगा। तो ये इसको मारिए आप गोली, आप सीधा सीधा जनरल सवाल तैयारी करिए उर्दू की। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर तरह से, हर एंगल से लेकर के, चाहे वो नस्र हो, नज़्म हो, तनकीद हो, या फिर इसी तरह से जो हमारा यूजीसी नेट का प्रिपरेशन है उसी के अकॉर्डिंग लेकर के इसकी भी तैयारी करेंगे और जम के तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, और इसकी क्वालिफाई करके निकालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और कमेंट करके हमें बताएं कि क्या आप चाहते हैं और किस तरह के वीडियो हम बनाएं, और क्या कैसे बेहतर तैयारी हम कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को लेकर के, या थ्योरी को लेकर के, या लेक्चर को लेकर के, किस पैटर्न में उसका इस्तेमाल करें।